अपने अटड़म नीदरलैंड, जिसका पुराना नाम हॉलैंड है। पवन चक्कियों के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ बिजली ही बनती है, लेकिन हॉलैंड के लोगों ने पवन चक्कियों से पानी की सिंचाई करना, खेतों में पानी भरना, पानी निकालना, आटा पीसना, लकड़ियाँ काटना, न जाने क्या क्या प्रयोग किए। और वो पवन चक्कियाँ इन लोगों ने, जब लोहा वोहा नहीं था उस समय, इन्होंने लकड़ी की पवन चक्कियाँ बना डाली। पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ है। कमाल की बात है। ये सारे जो है इसको रीबिल्ड किया गया है। ये जो लोहे के ये आप देख रहे हैं नट बोल्ट लगे हैं, पत्तियाँ लगी हुई हैं, इसको रीबिल्ड किया गया है। अदरवाइज़ ये सारा का सारा स्ट्रक्चर उसी समय का बना हुआ कि कैसे लकड़ियों के प्रयोग से ये लोग आटा पीसते हैं, ये सारे काम करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पेज को पहली बार देख रहे तो फॉलो कर दें। पूरी जानकारी मिलेगी इसके अंदर कि ये पवन चक्की काम कैसे करती है, इतनी बड़ा। और ये सामने आ चुकी है, लेकिन ये विंड मिल सही में पूरा काम कैसे करती है वो इनके नीचे चल के, इनके अंदर चल के वो देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे काम इन विंड मिल से ही होते थे। जैसे आटा पीसना, आभूषण बनाना, इस तरह के बहुत सारे काम थे। ये जो विंड मिल्स के जो पंख दिख रहे हैं ना, इन पंखों के ऊपर देखो कपड़ा बांध रखा है, एक जाल लगा रखा है और जाल के ऊपर ना कपड़ा बांध रखा है। इस कपड़े की वजह से हवा रुकती है, तब भी चलना शुरू Voor portemonnee ook een beetje. Dus we gaan lekker verder met die plastic dingen. €6, please. Wil jij de kapperij eruit trekken? Ik heb het even over. नो वे हैव इंसर्टेड। Ja. अभी आपको ना ऊपर चल के दिखाता हूँ, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है। अब हम इनके सबसे ऊपरी हिस्से में आ गए हैं, जहाँ पर ये पूरा पंखा इसका लगा हुआ है। 4 पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं, सब पंखुड़े के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ है। और कपड़े पे दबाव बनता है ना, जैसे अपना पंखा होता है ना, बिजली का हवा वाला पंखा होता है, हवा करने वाले, वैसे पंखे की इसकी पंखुड़ियाँ ना मुड़ी हुई है, देखो, ताकि हवा के दबाव से घूमना शुरू करे। वो हवा दबा के हमारी तरफ हवा मारता है, ये हवा दबा के खुद घूमता है। हवा इस पे दबाव डालती है तो हवा चलती है। दोनों ही काम होते हैं। या अगर हवा तेज चलेगी उल्टी तो पंखा घूमना शुरू हो जाएगा, अगर पंखा घूमेगा तो हवा चला देगा। ऐसी ही विपरीत कंडीशन में काम करते दोनों। मेरे को लगता है पंखा भी इसको देख के बना हुआ है कि भाई ये चलेगा। अगर ये इस तरफ घूम रहा है तो उल्टा घूम रहा है, अगर ये वैसे चलना शुरू कर दे हवा को धकेलना शुरू कर देगा। इसके ना ये कुछ ऐसे लगा रखा है, जूट जैसे कुछ ऐसे धासे अपने होते हैं, वैसा कुछ लगा रखा है इसको बारिश से बचने के लिए, पतले पतले फांस से। वैसे किसी जंगली शायद ये पौधे वौधे का पेड़ वेड़ का काट के लेके आए होंगे, झाड़ी जैसा ऐसे कुछ है। ऊपर का हिस्सा पूरा रोटेट हो जाता है हवा की दिशा के हिसाब से, ये घूम जाता है पूरा। कई सारे चल भी रहे हैं, कई बंद भी पड़े हैं। और सेम ऐसे 4 पंखुड़ियों वाले लगे रखे हैं, सबके अलग अलग रंग के हैं। ये इसका पीछे का हिस्सा है इसकी दिशा को घुमाने के लिए। ऊपर का हिस्सा मान लो हवा बदल जाए तो इसको दाएं बाएं करेंगे और इसको नीचे रस्से से बांध देंगे, ताकि ये अपनी मर्जी से दाएं बाएं ना हिले। ये देखो ये रस्से से बांध रखा है और ये पूरा ये लट्ठा इसके जोड़ रखा है उसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर। अगर ये ऊपर वाला हिस्सा अगर किसी कारणवश मान लो खोल देते हैं इसको तो ये घूम जाएगा, टूट जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी। इसलिए को स्टेबल रखने के लिए ये रस्सा है, ये रस्सा। इसमें खाने बना रखे, ये देखो, इसमें आगे फंसाने के लिए और आगे फंसाने के लिए और आगे फंसाने के लिए इस तरह के पूरे खाने बने हुए हैं। ये स्ट्रक्चर पूरा नीचे लकड़ी का बना हुआ है, ये पूरा का पूरा। ये देखो इस तरह ये रोटेट होता है ऊपर से पूरा का पूरा हिस्सा, और काफ़ी मजबूत। फॉलो कर लो, सामने वो दिख रहा है ना, वो छोटे छोटे सभी के विंड मिल के पास में ऐसे छोटे छोटे पंखे लगा रखे हैं, और वो सिर्फ बिना किसी कंट्रोल के बहते हैं ऐसे ही। उसके पीछे जैसे कि चिड़िया की पाँख होती है वैसे लगा रखा है, ताकि उसकी हवा की दिशा को उसके अकॉर्डिंग इन बड़े बड़े पंखों को बदला जाए। पंखों को जोड़ के नीचे एक लट्ठे जोड़ रखा है, ये लट्ठा इनसे शाफ्ट की तरह यूज़ करते हैं इसको। ये इसके अंदर ना ये गुटके फंसा रखे हैं, ये नीचे कुछ लगा रखा है जो कुछ काटने का या कुछ मसाला वसाला कूटने का काम करता है, वो इनके टच होता है। उसको आगे सरका देंगे तो ये चलेगा, तब सरकना शुरू कर देगा, फिर उसको भी काम मिलेंगे, वो भी चलना शुरू हो जाएगा। और ये हवा की ताकत के हिसाब से हवा कितनी स्पीड से बह रही है, मान लो बहुत स्पीड से हवा बह रही है तो इन सबको चला सकते हैं ये लोग। ये पूरे सारी सारी मशीनें काम करना शुरू कर देंगी। वो सेंटर का ऊपर से नीचे आ रहा है और वो कितने सारी चीज़ों को जोड़ के चला रखा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये घूम रहा है बिल्कुल स्मूथ तरीके से। यार हवा की पावर मेरे को यहाँ आके देखने को लगा कि हवा की कितनी ताकत होती है, कैसे हवा से इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें बना रखी हैं। कमाल की बात। बिजली बनते देखा था, लेकिन उसका अंदर पूरा ओपन सिस्टम था ही नहीं कि कैसे काम करते हैं, वो चलता कैसे है। ये देखो ये पूरे घूम रहे हैं, ये सारे के सारे लकड़ी के बने हैं, ये सारे के सारे। कमाल है, ये सारे घूम रहे हैं। ओ तेरी तो, ये देखो क्या क्या
और बहुत वजनी है ये, बहुत ज़्यादा भारी है, ऐसे नहीं हल्के होंगे, बहुत भारी है। ये सारे के सारे घूम रहे हैं और इन सब के कुछ ना कुछ इन लोगों ने ना ये लगा रखे हैं जॉइंट से। ये देखो ऊपर से जुड़ रहा था ना वो, ये चीज़ है जिनसे ये मसाला वसाला पीसने का काम शुरू करते हैं। इसको आगे कर दिया था ना तो ये आपस में ना जैसे कि अपने ऐसे काम करना शुरू कर देंगे आपस में, क्रैंक शाफ्ट की तरह, जिग जैग जैसे पिस्टन काम करते हैं आगे पीछे करके, ऐसे काम करना शुरू कर देंगे। उसके अगले वाले हिस्से के ये हैं मुसल से लगे हुए हैं, मसाला वसाला है कुछ और कूटने के लिए है, इससे कूटने का काम कर सकते हैं। ये वो चीज़ है यहाँ, ये देखो इससे तेल भी निकालते हैं ये लोग। ये देखो इससे तेल निकलने का काम होता है, किसी भी चीज़ का तेल निकाल सकते हैं ये पूरा जो इसका ना, ये इन लोगों ने पूरा एक डेमो बना रखा है कि इतना छोटा सा बना के दिखा रखा है। ये बड़े बड़े पत्थर हैं जिससे आटा पीसा जाता है और आटे पीसने के काम में भी यूज़ होते हैं। ये देखो ये सारे लोग इसको देखने के लिए आए हुए हैं, कमाल है। ये पूरे पत्थर है ना, ये लगभग 6-6 फीट के हाइट के पत्थर हैं ये जो दिख रहे हैं सामने पहिए जैसे। छोटे सिर्फ मैंने कैमरे में छोटे दिख रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत बड़े साइज़ के हैं क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा कम था ना, इसलिए मैंने फोकस थोड़ा दूर कर रखा है। इसलिए 30 क्विंटल साइज़ बताते हैं एक पत्थर का, तो देखो कितना भारी है। और इसके ऊपर आटा पिसता है, इसके ऊपर डाल देते हैं। ये जो है ना ये चलेगा ना तो ये पूरा आटे को ना वापिस इन पहियों के नीचे कर देगा घुमा घुमा के। ये पूरा देखो जैसे आगे चलेगा ना, इसने अगले ने अगली तरफ किया, अगले ने अगली तरफ कर दिया, ऐसे करके बिल्कुल पीछे वाले टायर के नीचे आएगा आटा और बिल्कुल बारीक तरीके से हो जाएगा। ये सफ़ेद इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आटा इससे पीसा है। ये देखो अब इसे दूसरी मशीन चला रखी है, अदरवाइज ये इसको पीसते। और नीचे पूरा स्ट्रक्चर नीचे लकड़ी का ही है और लकड़ी लगा रखी है इसको, ताकि देखो ये इसके नज़दीक करके ना ये स्ट्रक्चर से आप कुछ अपना खुद का कुछ बना सकते हैं इसको देख के। ये देखो कैसे करके कैसे आपस में एक दूसरे की तरफ इन्होंने, ताकि नीचे गिरने से बचाने के लिए। अब कहेंगे भी हाथ से कैसे करेंगे, हाथ से नहीं करते ये लोग, इससे करते हैं। ये देखो यहाँ पर चला रखा है इसका आटा पीसने के लिए, ये सेम उसी के दूसरे हिस्से में जोड़ रखा है उसको आटा पीसने का। वाह क्या बात है।